इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ द 2x2 मैट्रिक्स को पहले देखते हैं। लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है ABCD। आप देख रहे हैं इसमें 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम हैं। अब इसका जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम A और दोनों तरफ वर्टिकल बार लेते हैं और इसमें राइट साइड पे हम इस तरह लेंगे ABCD। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास ब्रैकेट है और डिटर्मिनेंट में हमने वर्टिकल बार लिए हैं। तो इसमें आपने ये करना है कि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A और D, और उसके बाद सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में माइनस लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट हैं 2 -1 4 3। हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेंगे, पहले इसकी जो हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म है उसमें ले जाएंगे। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लेंगे, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आएगा, ये हो जाएगा 6 + 4, ये आपके पास 10 आंसर आ जाएगा इसका। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स बी है मेरे पास। बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो है 1 4 2 8। इसका जो डिटर्मिनेंट है, इसके ब्रैकेट हटा के इनकी जगह आप वर्टिकल लाइन लेंगे और उसके बाद मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। ये 8 से कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा। तो ये था 2x2 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट। उसके बाद हमारे पास बड़ी अहम डेफिनेशन है जो कि है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स जो है, अभी आपने देखा है कि जो डिटर्मिनेंट हमने ए का लिया है वो 10 आ रहा है और बी का जो है 0 आ रहा है डिटर्मिनेंट। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज़ सिंगुलर, इसको हम जो है सिंगुलर कहते हैं इफ़ इसका जो डिटर्मिनेंट हो वो 0 हो। अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो मैट्रिक्स जो होगा सिंगुलर होगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जो भी मेरे पास मैट्रिक्स है ये जो है ये सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों है? क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ रहा है। और इसके साथ ही एक डेफिनेशन अटैच है जो कि है नॉन सिंगुलर की। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है यानी ऐसा मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट आपको 0 ना हो, नॉन ज़ीरो नंबर आए, उसको हम नॉन सिंगुलर कहते हैं। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स है जिसका आंसर 10 आ रहा है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये एक नॉन सिंगुलर है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन सिंगुलर की और नॉन सिंगुलर की। अब हम जो है नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जो कि है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स
कैसे लेते हैं, पहले मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ जनरली। ये ए बी और सी डी एक मैट्रिक्स ले लिया हमने। अब हमने इसका एडजॉइंट लेना है। इसको हम ए डी जे ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें हमने ये करना है कि जो हमारे पास मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनकी आपने जगह चेंज कर देनी है, और जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज कर देने हैं। इनके साइन मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की आपने जो है जगह चेंज करनी है, और सेकेंडरी डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनके आपने साइन चेंज करने हैं। यहाँ बी है, सॉरी। तो ये है एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये है 1 2 -3 5। अब हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करेंगे? मेन डायगोनल जो है इसके एलिमेंट की जगह चेंज कर देंगे, और जो सेकेंडरी डायगोनल है इसके साइन चेंज कर देंगे। यानी -3 है तो इसको प्लस कर दें, ये प्लस में है तो इसको माइनस कर दें। इस तरह हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। उसके बाद हमारे पास है इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। Let A be a non-singular मैट्रिक्स। अच्छा, इसके लिए किसी भी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि वो नॉन सिंगुलर हो, यानी उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो। ऑफ ऑर्डर 2 देन its inverse is denoted by a -1 such that जब आप a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। वेयर I2 इज इक्वल टू, ये आप जानते हैं ये एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है जब वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमें आइडेंटिटी मिलता है। तो उसके बाद जो है इन्वर्स आपने फाइंड करना है किसी मैट्रिक्स का। उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। यानी कि आपको ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना आता है, एडजॉइंट ए भी फाइंड करना आता है। इससे आप किसी भी मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको जो है एक एग्जांपल करवा देता हूँ। एग्जांपल नंबर हमारे पास 4 है। ये है हमारे पास, इसमें कहा गया है कि फाइंड करें ए इनवर्स को फाइंड करें। इफ़ ए इज इक्वल टू 5 3 1 1, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड वेरीफाई दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, कि ये आपस में इक्वल होते हैं। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो ए है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 5 3 1 1 मेन डायगोनल के एलिमेंट को ज़रब देंगे, माइनस लेंगे और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को ज़रब देंगे, 2 आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप लिखेंगे सो ए इनवर्स एग्जिस्ट।
क्योंकि अभी आपको पढ़ाया है कि इन्वर्स फंक्शन जो मैट्रिक्स होता है वो ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास जो है ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया हमने। फिर हमें चाहिए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए आपने क्या करना है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देना है, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देना है। ये हो गया। अब ए इनवर्स का फार्मूला ले लेते हैं जो कि है 1/a डिटर्मिनेंट, और ये हो गया एडजॉइंट ए। तो ये एडजॉइंट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ये हमारे पास, ये जो अभी हमने फाइंड की है। और ए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ रही है। तो अब ये जो है 2 आप डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 1/2 -3/2 -1/2 और ये हो गया 5/2। तो ये हमारे पास जो है ए इनवर्स आ जाएगा। अब हमने वेरीफाई करना है कि ए इनवर्स और ए इनवर्स ए जो है ये इक्वल है। तो ए इनवर्स पहले निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू ले लेते हैं, ये है 5 3 1 1। और इसी तरह जो है ये वैल्यू ए इनवर्स की ले रहे हैं जो अभी हमने फाइंड की है आपके सामने, ये हमने ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड। अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। इधर से फर्स्ट रो लेंगे, इधर से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, ये हो जाएगा 5/2। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से, ये हो जाएगा 3/2। फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -15/2 हो जाएगा। और फिर 3 को आप 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे +15/2 हो जाएगा। उसके बाद अब सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है आपने, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाए 1 को -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को फिर आप 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा है ना, तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा। अच्छा, इसका एल्शियम लेके आप आंसर निकालेंगे, ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है आइडेंटिटी आ रही है। सिमिलरली आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ए इनवर्स ए जो है ये भी इसी के इक्वल है। तो यहाँ से ये इसको 1 का नाम दे दें, आप इसको 2 का नाम दे दें। फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 we have ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए के, ये हमने प्रूव कर दिया है इसमें। तो अब जो है नेक्स्ट जो है, अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ हो तो फिर कैसे हल करेंगे उसको। ये है हमारे पास एग्जांपल 5। एग्जांपल नंबर 5 का जो है फर्स्ट पार्ट पहले देख लेते हैं। ये हमारे पास है 3x1 - x2 = 1, और ये है x1 + x2 = 3। तो ये सिस्टम है हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इसको जो है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की फार्म में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये आप इसके जो कोफिशेंट्स हैं, कोफिशेंट मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद ये x1 x2 ले लेंगे, और लास्ट में आप जो है इसको 1 और 3 ले लेते हैं। ये हमने ले लिया। अच्छा, लेट कर लेंगे हम a = 3 - 1 1 1, और इसको हम x ले लेते हैं, x1 x2, और इसको हम जो है b के इक्वल ले लेते हैं। ये होगा 1 और 3, ये आपने ले लिया। अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन थी ये बन जाएगी ax = b। इसको b रखा है आपने, इसको x रखा है, इसको
ए रखा है। तो इसमें हमारे पास जो एक्स की वैल्यू होगी वो बन जाएगी ए इनवर्स बी के इक्वल। तो ये डायरेक्ट लिख देना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ इस तरह। तो ये हमने जो है प्री मल्टीप्लाई किया है, यानी कि अगर आप इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे ए इनवर्स ले रहे हैं, इस साइड पे भी लेफ़्ट साइड पे ही लेंगे बी के। तो ये ए इनवर्स ए एसोसिएटिव लॉ लगाया है हमने, ये आइडेंटिटी बन जाएगा और ये हमारे पास आइडेंटिटी एक्स से मल्टीप्लाई होके एक्स आ जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक दफ़ा बता दिया। आप देखेंगे कि अगर ए एक्स की लेफ़्ट साइड पे है तो बी की लेफ़्ट साइड पे इनवर्स ले लेंगे डायरेक्ट आप। अच्छा, इसमें आपने ए इनवर्स फाइंड करना है पहले। तो ए इनवर्स फाइंड करने से पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास ए है, तो इसके लिए आप वर्टिकल बार लेते हैं 3 1 -1 1 मल्टीप्लाई करें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लेंगे, फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट निकाल लिया हमने। तो क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए जो है ए इनवर्स का फार्मूला ले लेते हैं 1/a डिटर्मिनेंट, और ये है एडजाइंट ए के इक्वल। डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आ रहा है और इसका जो एडजाइंट है वो मैं यहीं निकाल देता हूँ। तो इसमें क्या करना है कि आपने 3 और 1 की जगह चेंज कर देनी है और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का साइन चेंज करना है। 3 और 1 की जगह चेंज की है और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट की मैंने साइन चेंज कर दिए हैं। ये ए इनवर्स मेरे पास आ गया। तो अब हम इस तरह करेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 1/4 1 1 -1 3। ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दिया और फिर बी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। बी की वैल्यू है 1 और 3। ये हो गया। x इज इक्वल टू 1/4। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से करेंगे, 1 को फिर 3 से करेंगे, इस तरह -1 को -1 से करेंगे और 3 को 3 से करेंगे, ये 9 आ गया। ये आपके पास हो जाएगा 1/4। ये आपके पास 4 और 8। अब ये जो 4 है दोनों के नीचे डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 4/4 8/4। और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1 और 2 की। तो ये आप देख रहे हैं कि ये x जो है हमारे पास, इसको हम लेते हैं x1 x2 और ये इक्वल आ रहा है हमारे पास 1 और 2 के। तो यहाँ से x1 की वैल्यू जो बनेगी वो 1 बन जाएगी, x2 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ जो है मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।